नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में। इस योजना के संबंध में सामान्य जन के लिए cmlaldi-behna.mp.gov.in पोर्टल बनाया गया है, जिसमें योजना की जानकारी, योजना से संबंधित आदेश, अंतिम सूची का प्रकाशन, आपत्ति दर्ज करना, आवेदन की स्थिति, पावती डाउनलोड करने जैसी बेसिक सुविधाएं प्रदान की गई। वहीं विभागीय उपयोग हेतु lbadmin.mp.gov.in पोर्टल डिजाइन किया गया है, जिसमें ग्राम रोजगार सहायक, सचिव, वार्ड अधिकारी, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय अधिकारी अपने समग्र पोर्टल के आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। आवेदन पत्रों को भरना, डैशबोर्ड एवं रिपोर्ट देखना, आपत्ति निराकरण, अंतिम सूची का प्रकाशन, डीबीटी आधारित भुगतान, सब कुछ इसी पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाना है। ये हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की होम स्क्रीन है। एक बार मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के बाद होम स्क्रीन कुछ इस तरह नजर आएगी, जिसमें हमें आगे बढ़े बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि इस एप्लीकेशन के लिए कोई अन्य लॉगिन आईडी पासवर्ड प्रदान नहीं किए गए, इसलिए ग्रामीण स्तर पर सचिव, रोजगार सहायक, शहरी स्तर पर वार्ड कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी अपने समग्र आईडी पासवर्ड का उपयोग करके ही लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन करें बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो तरीके से हम आवेदिका की डिटेल्स देख सकते हैं, समग्र आईडी के माध्यम से और समग्र परिवार आईडी के माध्यम से। कैप्चा दर्ज करने के बाद हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। दोनों ही डिटेल्स में, चाहे हम समग्र आईडी का उपयोग करें चाहे समग्र परिवार आईडी का उपयोग करें, परिवार के समस्त सदस्यों की सूची दिखाई देगी। सूची में केवल 23 से 60 वर्ष की आयु वाली विवाहित महिला को ही चुना जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में अपात्र नजर आएगा, जैसा कि उपरोक्त स्क्रीन में ऊपर वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे, आवेदिका की कुछ बेसिक डिटेल्स, जिसमें उनका नाम के साथ समग्र आईडी, आयु, वैवाहिक स्थिति, जेंडर, जन्म तिथि नजर आएंगे। और 3 महत्वपूर्ण ऑप्शन इसमें यहाँ पर नजर आएंगे हमें। महिला की जानकारी में ई-केवाईसी, बैंक खाते के आधार से लिंक के संबंध में स्थिति, डीबीटी सक्रिय की स्थिति। और ये तीनों चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ई-केवाईसी की स्थिति, बैंक खाते के आधार लिंक से स्थिति और बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय की स्थिति। नीचे की तरफ आवेदिका के संतान की जानकारी फिल करने के बाद हम चेक बॉक्स को टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चेक बॉक्स इसलिए प्रदान किया गया है कि यदि किसी आवेदिका के फॉर्म भरते समय बैंक खाते में आधार लिंक नहीं है की स्थिति नजर आ रही है, या बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय है इसकी स्थिति नजर आ रही है, तो आवेदिका के द्वारा घोषणा की जाएगी कि आगामी 6 दिवस के भीतर हम ये दोनों ही केस में डीबीटी सक्रिय करा लेंगे और बैंक खाते को आधार से लिंक करा लेंगे। इसलिए इस चेक बॉक्स को यहाँ प्रदान किया गया है। जैसे ही हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे, तो आवेदिका के द्वारा आवेदन पत्र में की गई घोषणा के आधार पर सारे नियम और शर्तें नजर आएंगी और उसके आधार पर हम चेक बॉक्स के द्वारा उन्हें टिक या अनटिक करेंगे और आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक स्क्रीन नजर आएगी, जिसमें आधार, पहले फोटो में आधार वाला फोटो दिखाई देगा और दूसरा फोटो तत्काल वर्तमान स्थिति में जो आवेदिका हमारे कैंप में उपस्थित है उसका हमें फोटो खींचना होगा। ये फोटो आप वेबकैम के माध्यम से, और यदि आप मोबाइल एप्लीकेशन उपयोग कर रहे हैं तो आप मोबाइल के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। फोटो कैप्चर करने के बाद एक क्वेश्चन का जवाब हमें देना होगा कि क्या ये दोनों फोटो एक ही महिला के हैं। यदि हम हाँ का चयन करते हैं, तो हाँ का चयन करने के बाद हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। इसमें संपूर्ण जानकारी नजर आएगी जो अभी तक हमने जानकारी अभी तक कैप्चर की है, और इसके बाद हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करते हैं, तो समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर यहाँ पर स्वतः ही नजर आएगा, और यदि यही मोबाइल नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है तो हम चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे। और यदि हम कोई अन्य नंबर प्रदान करना चाहते हैं, तो वो अन्य नंबर यहाँ पर हम नया नंबर प्रविष्ट कर सकते हैं।
और यदि हम इस योजना की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी सहमति प्रदान करेंगे। सहमति प्रदान करने के बाद हम आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े बटन पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन पत्रक में की गई घोषणा का प्रीव्यू देख लेंगे। देखने के बाद हम ओटीपी द्वारा इसे सत्यापित करेंगे। ओटीपी सत्यापन के लिए ओटीपी प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे। प्राप्त करें बटन पर क्लिक करने के पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे मोबाइल नंबर, चाहे समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर हो, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हो और अन्य मोबाइल नंबर जो हमने प्रदान किया वो सब नजर आएंगे। किंतु ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ओटीपी समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होगा। तो हमें आवेदिका को ये बताना है और ध्यान रखना है कि वो अपना वही मोबाइल नंबर लेके कैंप में पहुंचे जो उनका समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर है। समग्र में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने का ओटीपी के द्वारा हम इसको सत्यापित करेंगे और सबमिट करें बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करें बटन पर क्लिक करते हैं तो आवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित होने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन का नंबर दिखाई देगा, जैसा कि उपरोक्त स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। आवेदन पत्र की पावती में उपरोक्त नंबर हम लिखकर आवेदकों को पावती फाड़ कर, जो उनके आवेदन पत्र के साथ पावती लगी हुई है उसको फाड़ कर हम उन्हें प्रदान करेंगे और इस प्रकार एक आवेदिका का पूरा पंजीकरण इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। और ऐसा हमें हर आवेदिका के लिए करना होगा कैंप में जितनी भी आवेदिका उपस्थित हैं। यदि किसी आवेदिका के ई केवाईसी की स्थिति में नहीं है नजर आता है तो हम उनका आवेदन आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हमें उन्हें कहना होगा कि आप पहले ई केवाईसी कंप्लीट करके आइए। हाँ, किंतु यदि किसी आवेदिका का बैंक खाते में आधार लिंक नहीं या बैंक खाते में डीबीटी सक्रिय नहीं तो उसके लिए 6 दिनों की स्वघोषणा के साथ हम फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और पूरा प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। फोटो लेते समय किन चीजों का ध्यान रखना है। बैठने की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। ई केवाईसी सत्यापन सूची आप सामने रखी ताकि आसानी होगी। इंटरनेट काफी जरूरी है मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल के लिए। आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में रखिए जिससे किसी भी लेवल पे आवेदन पत्रों की कोई कमी ना हो। और आवेदिका को ऑनलाइन पावती फाड़ कर देने के पश्चात शेष फॉर्म को आपको कार्यालय में संधारित करना है। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हमें फॉलो करनी होगी और मुझे लगता है ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आप भली भांति इस मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलवा पाएंगे। धन्यवाद।